बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार स्पाइसी पास्ता, बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से, सब्ज़ियों के साथ। सब्ज़ियों में मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, हरी मिर्चें कुछ ली हैं और लहसुन लिए। हल्का फुल्का सा पास्ता की रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनने वाली भी है, क्योंकि आज मैं अभी जल्दी के मूड में हूँ। लेकिन बाबर लगता है मुझे तंग करेगा, 3 दफ़ा मुझे रिटेक करा चुका है। तो जो अशिया ज़रूरत है वो आपको बता देती हूँ। शिमला मिर्च ले लिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर इस्तेमाल होगी। थोड़ी थोड़ी सबसे काट लूँगी। ये 4 लाल मिर्चें हैं, फ्रेश वाली हैं। 6 जो है लहसुन के हैं और 3 हरी मिर्चें हैं। साथ बंद गोभी शामिल करना चाहें कर लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादा तरीके से बनाएं, मज़ा आएगा खाने में। तो नमक है, मैं तो थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप भर के चाय का चम्मच डाल लें। इतनी मिकदार में इतना नमक डलता है, लेकिन ये पौना चाय का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच यानी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये पाउडर में है, क्रश नहीं है। 1 खाने के चम्मच बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और मक्खन तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच बराबर चाहिए होगा। ये सॉस के लिए चाहिए होगा 4 खाने के चम्मच बराबर मैदा। ये 5 शीट्स हैं चेडर चीज़ की। अगर आप क्यूब्स लेके उसको क्रश करके डालना चाहें तो वो डाल लें, वरना शीट्स डाल लें, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा 4 खाने के चम्मच जैसे कुछ ज़्यादा मोज़रेला चीज़ है, ये क्रश्ड है। इसके अलावा ऑर्गेनो थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, मर्ज़ी है, ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। बाकी पास्ता चाहिए 2 कप के बराबर, कम ज़्यादा भी कर लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तकरीबन 2 कप इस्तेमाल होगा। तो अब इसको बनाते हैं। अच्छा, आप ऐसा करें कि एक खुले पैन में तकरीबन 4 कप के बराबर पानी डाल के उबलने के लिए रख दें। जितनी देर में पानी उबलेगा उतनी देर में मैं मिर्चें काट लेती हूँ और लहसुन को तैयार कर लेती हूँ। लहसुन को आपने पेस्ट बनाकर रखना है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको कर लें, छोटे टुकड़ों में काट लें इस तरह से। ये छोटा सा बॉक्स मुझे डॉक्टर साहब ने ला के दिया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि डॉक्टर साहब हम में 100 रुपये आप लगा के आ गए हैं। तो कहने लगे पागल, ये तुम्हें काम आएगा। और वाकई ये मुझे सबसे ज़्यादा काम आता है। ये तैयार हो गया। अब ऐसा कर लेते हैं कि पानी गर्म हो गया है तो पहले पास्ता उबाल लेते हैं। पास्ता उबलेगा इतने में मैं शिमला भी काट लूँगी। पानी तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने उबाला है, या 3 गिलास ही है। तो इसमें ये आधा चाय के चम्मच बराबर नमक डाल रही हूँ इसमें, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये 1 कप इसमें। अब आपने एक बड़े बोल में ठंडा पानी डाल के रख लेना है। जब ये उबल जाएंगी तो हमने उसमें डालनी होंगी। 2 मिनट के लिए इनको उबलने दें। दो मिनट बाद अब मैं इसको चेक करती हूँ कि ये उबल गए हैं, अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं या नहीं। इसमें हाँ जी, नरम हो गया। चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपने एक बाउल में ठंडा पानी डाल के रखना है। इसमें थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल भी डाल देना है। तकरीबन 1 खाने के चम्मच बराबर ही इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इसमें ठंडा है तो ज़रा मिक्स कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आपने इनको छान के इसमें से निकाल लेना है। गर्म पानी में से ठंडे में डाल देना है। चंद सेकंड के लिए आपने इनको रहने देना है ठंडे पानी में। ये आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स किया। 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें ठंडे पानी में रहने दिया। अब दोबारा से छान के इसमें से भी निकाल लेती हूँ। इसमें
छलनी में डाल देने ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, इनमें से सारा पानी निचड़ जाए। कढ़ाई को मैंने धो लिया। अब इसमें तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालना है आपने। इसमें जो ब्लैक पेपर हमने रखी थी उसमें से आपने इतनी सी डालनी है। इसमें जो नमक था, सॉल्ट, इसमें से भी बस इतना सा डालना है। और कटी हुई मिर्चें डाल देनी है। इसमें मैंने हरी और लाल मिर्च भी डाल दी है। इसमें अब आपने इसी में थोड़ा सा लहसुन भी शामिल कर देना है। लहसुन को आप पहले भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा जायके में फ़र्क आ जाता है। तो जब इनके साथ ही फ्राई होता है तो ज़रा अच्छा जायका आ जाता है। दरमियानी आंच पे अब मैं इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। 1 मिनट बाद अब चूल्हा बंद कर दें और इनको निकाल लें बर्तन से। अब दोबारा से आप पैन को गरम कर लें और इसमें डालें बटर। मक्खन पिघल गया तो अब इसमें डालेंगे मैदा। इसमें थोड़ा सा मक्खन कम है, ये जुड़ गया है। अब आपने इसको लो फ्लेम पे ना 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। आपने इसको इस तरह से भूनना है कि इसके अंदर रंग ना बदलने पाए, यानी ये सफ़ेद ही रहेगा। अगर ये रंग बदल गया तो फिर आपके पास्ता की सॉस अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपने इसको रंग नहीं बदलने देना। 1 मिनट हो गया है और ये अभी उसी तरह से है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। आपने लेना है 1/2 लीटर दूध और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। इसमें अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलानी है ताकि ये इसमें जो लम्स वगैरह है ना ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है आपने। अब आप देखें कि ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है, इसमें लम्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, बहुत अच्छे से क्रीमी हो गया है। इसको क्रीमी करने के लिए आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हैंड मिक्सर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चमचे से इस तरह से चला के इसको कर लें, आसानी से हो जाएगा। अब आपने इसमें डालनी है ब्लैक पेपर। मिर्च और नमक का इस्तेमाल आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, आप बेशक कम कर लें। अब इसमें चीज़ शामिल करनी है। इसमें अब हुआ ही है कि ये काफ़ी देर से मैंने फ्रिज से बाहर रखी हुई हैं, तो ये ज़रा हो गई हैं नरम। इसके मिक्स होने तक आपने अच्छी तरह से चम्मच चलाना है। अब इसमें मिक्स करनी है सब्जियां, पास्ता। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। थोड़ा सा चूल्हा आप खोल लें, इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें। बाबर बस कर रहा है, इसने मुझे पूरा 1 खाने का चम्मच नहीं डालने दिए। अच्छा, ऑरिगेनो आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। अंजरा को अच्छा लगता है तो थोड़ा सा ही डाल लेना बेटा। दूसरी चीज़ डाल लें इसमें, इसको आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है अच्छा सा। बस ये तैयार है, इसको अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसमें
मज़ेदार क्रीमी पास्ता वाइट सॉस के साथ तैयार है। बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनने वाली डिश है। बिगनर्स के लिए एक बहुत सादा सी डिश है, ज़रूर बनाइए, जल्दी बनेगी। मेरी तो खैर देर लगती है कि मुझे बाबर बहुत तंग करता है, लेकिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएंगे। तो ये ज़रूर बनाइएगा और बनाकर बताइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।